अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, सब कैसे हो आप। मैं हूं आपका दोस्त शेफ़ अल्ताफ़ और आज हम आपके लिए बहुत ही एक ज़बरदस्त रेसिपी लेके आए हैं। और आज हम बनाएंगे मोतीचूर के लड्डू और ये बहुत ही आला और बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं अगर बनाने का तरीकाकार आपका सही हो तो आज हम आपको जो बताएंगे इंशाल्लाह बहुत ही आले तरीके से और बेहतरीन बेकरी किस्म के, जैसे बेकरी में बनाए जाते हैं उस टाइप के हम बनाएंगे आपको कैसे बनते हैं। तो ये शुरुआत करने से पहले आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्त का शेयर ज़रूर करें ताकि, और नए जो दोस्त होंगे वो बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो हो आपको कम अज़ कम जल्द पता चले और नोटिफिकेशन आपको पास जल्द पहुंच जाए। तो चले हम बनाते हैं आज के मोतीचूर के लड्डू और आप भी देखिए मेरे साथ चलते देखते हैं कैसे बनते हैं। मोतीचूर के लड्डू बनाने के लिए हमारे पास जो इंग्रेडिएंट दरकार हैं हम आपको बता देते हैं। यहाँ सबसे पहले जो हमारे पास है बेसन है हमारे पास 350 ग्राम। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास चीनी है 250 ग्राम और यहाँ पे बटर है जो हमारे पास ये है 10 ग्राम, ओनली 10 ग्राम। और यहाँ पे हमारे पास ये जो है 4 इलायची है, छोटी इलायची। और ये 2 कलर के हमारे पास 2 किस्म के जो कलर हैं, ग्रीन और रेड, ये 2 कलर हैं। हम ये भी इसमें इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कलर से बनाएंगे। आप चाहे कुछ भी कोई भी कलर ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप पे डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी उतना ज़्यादा आप कलर ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और लास्ट में यहाँ पे हमारे पास फ्राई के लिए ऑयल है। यहाँ पे हम बेसन इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले एक बर्तन में डाल देते हैं और उसके बाद अगर आपको यहाँ पे डाउट हो कि हमारा बेसन जो है अच्छा नहीं है तो आप इसमें बेकिंग पाउडर हल्का सा इस्तेमाल कर सकते हैं। बेकिंग पाउडर, अगर आपका बेसन अच्छा हो, असल बेसन हो, तो आप नो प्रॉब्लम इसमें खाली पानी ऐड करें। हमने पानी इसमें ऐड करना है थोड़ा सा, तकरीबन हाफ कप से भी कम, और इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये हमारा यहाँ पे ये देखिए बन चुका है। इस तरीके का गाढ़ा होना चाहिए और पतला भी नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। ये देखें हल्का सा है, इस शक्ल में होना चाहिए, इस शेप में। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 3 बर्तनों में। 2 यहाँ पे हमारे पास हैं। एक में हम थोड़ा सा ग्रीन कलर डाल देंगे यहाँ पे चंद कतरे, और दूसरे में हम जो हमारा रेड कलर है हम थोड़ा सा वो इसमें ऐड कर देंगे, चंद कतरे, वो भी इसमें चंद कतरे ही डालेंगे। और तीसरा जो हमारा यहाँ पे है ये हम ऐसे ही प्लेन रखेंगे विदाउट कलर के, और हमने इनको मिक्स करना है अच्छे तरीके से। ये यहाँ पे डन हो चुका है और दूसरे को भी हमने सेम ऐसे ही मिक्स करना है। ये भी हमारा यहाँ पे डन हो चुका है। तो अब हमने करना क्या है, ये हमारा बर्तन है, इसमें हम डालेंगे ऑयल फ्राई के लिए। उसके बाद हमें यहाँ पे एक छन्नी चाहिए जो बारीक सुराख हो, जिसके यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें इस शेप में है। इससे भी कम छोटे सुराख हों तो चल जाएगा, लेकिन चाय वाली छन्नी नहीं बनेगी क्योंकि उसमें बारीक सुराख होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पड़े होते। इस टाइप की हमें छन्नी चाहिए होगी, इतना सुराख होने चाहिए। इसी से मिलती जुलती कोई और भी हो तो चलेगी, नो प्रॉब्लम, लेकिन सुराख इतना ही होना चाहिए। या इससे थोड़ा सा बड़े भी होंगे तो लेकिन अच्छा नहीं बनेगा, इससे छोटे हों तो चल जाएगा। और ये हमारा तेल गरम हो चुका है। आपने छन्नी लेनी है ऐसे और इसके ऊपर डालने हैं और हल्का हल्का सा ऐसे छिड़कना है आपने। ये देखें यहाँ पे सबको आपको छोटे छोटे दाने नज़र आ रहे होंगे, इस टाइप का। ये देखें बहुत ही बारीक, अभी और थोड़े से कड़क होंगे तो अलग हो जाएंगे। ये देखें इस टाइप के होंगे छोटे छोटे। आपने इसको निकालना है कड़क करके। ये देखें बहुत ज़बरदस्त, और कड़क करें, जितना कड़क हो सकता है, जलाना नहीं है लेकिन कड़क करके निकालना है इसको। ये यहाँ पे डन हो चुका है। दूसरा भी हमने ऐसे ही करना है। ये भी हमारे डन हो चुके हैं, कड़क हैं, और ये भी हम ऐसे ही फ्राई करेंगे। ये भी डन हो चुका है हमारा। ये तीनों हमारे यहाँ पे फ्राई हो चुकी हैं और कड़क हैं। इनको ठंडा होने दें और ये जब ठंडी हो जाएंगी नॉर्मल तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। और जब तक ये ठंडी होती हैं तो हम इसमें जो इसकी चाशनी है वो बना लेते हैं। क्या करना है, सबसे पहले चीनी डालनी है और इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, हल्का सा, और इसको अच्छे तरीके से हिलाना है। और थोड़ी सी गाढ़ी जो चाशनी होती है वो बनानी है हमने।
और यहाँ पे हमने जो इलायची थी हमारे पास, हमने इसके जो बीज हैं वो निकाल लिए हैं और इसमें ऐड कर देते हैं और मज़ीद और पकाएंगे इसको अच्छे तरीके से। और जैसे ये पकनी शुरू होगी तो हम इसमें जो हमारा बटर है वो भी ऐड कर देंगे और फिर यहाँ से जो हम फिर दोबारा इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमारा जो बटर है वो भी मेल्ट हो चुका है और उसके बाद चीनी भी हल हो चुकी है, पक्के गाढ़ी भी हो चुकी है, या आपको नज़र आ रही होगी चाशनी बन चुकी है। ये भी हमारे जो हैं ठंडे हो चुके हैं तो हम इसी में ऐड कर देंगे और आपने इसको मिक्स करना है फिर अच्छे तरीके से और पकाना है। आपने इसको जब तक पकाना है जब तक इसका ये जो शीरा होगा ड्राई ना हो जाए। ये देखें ये ड्राई हो चुका है, कंप्लीट हो गया है। तो अभी हम इसको डिश आउट कर बाहर निकालते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा देर पकाएंगे तो ये हलवा हो जाएगा, नरम नहीं होना चाहिए, बेहतरीन नॉर्मल होना चाहिए, ना ही कड़क और ना ही नरम। और यहाँ पे ये हमारा नॉर्मल जो है ठंडा हो चुका है। आपने क्या करना है, हाथ में लेना है यहाँ पे और यहाँ पे इसको दबाना है। ये देखें ऐसे ही अब बॉल बनाएंगे इसके, तो बेहतरीन बहुत ही ज़बरदस्त बॉल बनेंगे। और ये देखें इस शक्ल में बनाना है हमने। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त। और यहाँ पे ये हमारे मोतीचूर के लड्डू तैयार हो चुके हैं। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त और कड़क बने हुए हैं और बेहतरीन है, कड़क भी नहीं होते और ज़्यादा नरम भी नहीं होते। इस शक्ल में आप बनाएं। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो, थोड़ा सा कड़क हो गया हो, तो आप इसको दोबारा पका सकते हैं थोड़ा सा पानी डाल के। तो चलें आज की रेसिपी का एंड करते हैं और आप बनाएं, ट्राई कीजिए। जब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।